बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कंपाउंड के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि कंपाउंड क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने जब मैटर की क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उसमें एक पॉइंट जो है आया था कंपाउंड की। तो अब हम कंपाउंड के ऊपर बात करेंगे। कंपाउंड जो है असल में हमारे पास सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन है। किस चीज़ की? सब्सटेंस की। तो सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन कंपाउंड बनता किस तरह है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो है कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कंपाउंड बन जाता है। टू आर मोर देन टू। यानी जब टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड जो है वो देता है, कंपाउंड बनता है उससे। लेकिन वो किस तरह कंबाइन होते हैं? केमिकली कंबाइन होते हैं। किस तरह? केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। तो केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशियो, इन अ फिक्स। यानी कंपाउंड जो है जब टू आर मोर देन टू एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशो तो वो हमारे पास कंपाउंड देता है, कंपाउंड बनाता है। तो फिक्स रेशो पे पहले भी मैंने जो है बात की है, लेकिन आज फिर भी इसके ऊपर हम बात करते हैं कि फ़िक्स रेशो क्या होती है। फ़िक्स रेशो जब फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। H2O जो है, H2O, इसमें टू हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसकी जो रेशो है वो 2:1 है। जब आप इस रेशो को डिस्टर्ब करें तो वो हमारे पास जो है H2O नहीं बनेगा, वाटर नहीं बनेगा, कोई और चीज़ बनेगा। फ़र्ज़ करें टू हाइड्रोजन है और टू हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। जब ये आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? H2O2। तो ये इसकी जो रेशो है वो 2:2 के साथ है। 2:2। तो जब हमने इस रेशो को डिस्टर्ब किया, यहाँ पे भी 2 किया, तो ये हमारे पास वाटर नहीं बना और यहाँ पे हमारे पास क्या बना है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना है। तो इस रेशो को जो है इसको फिक्स रेशो हम कहते हैं। अगर मैं और भी डिटेल में जाऊँ, फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है 2 हाइड्रोजन है वाटर में, 2 हाइड्रोजन है और +1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन की एटॉमिक मास कितना है? 1 है, 1। और ऑक्सीजन की एटॉमिक मास कितना है? 16 है। तो 2 ज़रब 1 2 हमारे पास क्या आता है? 2। और यहाँ पे हमारे पास 16 आता है। 16 को उस तरह हम लिखते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 1 ज़र 2 और 8 दूने 16। तो ये हमारे पास क्या है? फिक्स रेशो है। वाटर जहाँ भी आप देखें तो इसकी रेशियो ये होगी या आपको ये मिलेगी। अगर आप इस रेशो को डिस्टर्ब करें तो वाटर नहीं बनेगा, कोई और चीज़ बनेगा। तो फिक्स रेशो जो है ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आपने इसको लाजमी सीखना है।
इसके बाद जो सब्सटेंस सॉरी कंपाउंड जो है, कंपाउंड जब बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है पेरेंट एलिमेंट से डिफरेंट होगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, ये हमारे पास क्या है, कोक है, ये हमारे पास गैस है। जब ये केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमें क्या देता है प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इससे डिफरेंट होगी और इससे भी डिफरेंट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन को हम लेते हैं और इसको हम खारिज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो मेरा मतलब ये है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और इनसे जो चीज़ बनता है, जो कंपाउंड बनता है, उसकी प्रॉपर्टी पेरेंट एलिमेंट से डिफरेंट होगी। यानी इन यहाँ पे जो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो ये दूसरा पॉइंट है। और यहाँ पे ये इसकी डिफिनीशन है कि टू आर मोर देन टू एलिमेंट जब आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स रेशो, तो वो हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। तो उम्मीद है कि कंपाउंड की कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।